हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज मैं यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीपीएससी से रिलेटेड कुछ टॉपिक, जो कि आज हम लोग गेस्ट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फॉर GS1 पेपर। तो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस आप लोग की बहुत ही जल्द होने वाली है, जैसे ही नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स कि मिड ऑफ नवंबर तक आपकी प्रीलिम्स की रिजल्ट आ जाएगी। तो होपफुली कि नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स दिसंबर लास्ट में आप लोग की जो टेंटेटिव डेट दी गई है मेंस की, अगर उस डेट में होगी तो अभी भी आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही लेस टाइम बची हुई है। तो बहुत ज़्यादा इतना आप लोग की क्वेरीज आती रहती है बीपीएससी से रिलेटेड, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सीरीज़ लेकर आऊँगी और जिसमें कि आप लोग की जो भी क्वेरीज़ है उसका मैं आंसर दे सकूँ। तो इट्स वेरी टफ फॉर मी कि मैं एक एक करके सबको आंसर दूँ। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आप लोग को एक कलेक्टिव तरीके से आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। तो GS1 के लिए जैसे कि आप लोग का था कि GS1 GS2 और कुछ ऑप्शनल्स के भी, जैसे कि मेरी ऑप्शनल जोग्राफ़ी रही है, तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ आप लोग की जो भी क्वेरीज़ है उससे रिलेटेड भी कोशिश करूँगी कि लेसन ला सकूँ। तो फिलहाल अभी GS1 की मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देख सकते हो 64th, 65th और 66 बीपीएससी की काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है। पता नहीं चलता है कि करंट अफेयर्स को कंप्लीट कैसे करें। तो मैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर्स की जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ करके यहाँ पे सिर्फ आप लोग के लिए 15 टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इन 15 टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो मेरा तो ये बिल्कुल से बिलीव है कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर कुछ आता भी है तो आप लोग इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे इन 15 टॉपिक्स में कि आप लोग उसको भी लिख सको। तो करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है और GS1 में जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर होता है, देन यहाँ पे सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर्स होता है, सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इसलिए हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स में तो मार्क्स आ जाते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा डरावना होता है यहाँ पे वो करंट अफेयर्स होता है। तो आई होप कि मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर सकूँ। तो ये 15 टॉपिक्स जो कि मैं बाइफर्केट यहाँ पे भी बाइफर्केट करके बता रही हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए। फिर भी कहीं डाउट्स रह जाते हैं या फिर क्वेरीज आपके माइंड में होती है, तो मैं हमेशा हर वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप लोग फ्रीली एकदम ओपनली आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेरीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो देखिए, करंट अफेयर्स में भी किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीपीएससी फोकस कहाँ करती है और डिमांड क्या है बीपीएससी एग्ज़ाम का। तो करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे 3 मेन एरिया दिखता है। सबसे पहला है कि इंटरनेशनल रिलेशंस। हर एक साल आप देखोगे कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स कि इंडिया और उसके नेबर कंट्री के साथ जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं उसी से रिलेटेड आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ देता है, चाहे वो कोई भी स्टेट कमीशन हो या यूपीएससी हो, एक कॉमन आपका चलते रहेगा कि जो भी करंट अफेयर्स में है लास्ट 1 ईयर्स के, उसको आप लोग देख कर चलो। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो टॉपिक्स है वो हम लोग मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। साथ ही उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आता है, जैसे कि मुझे याद है कि 66 में ब्रिक्स सबमिट हुई थी, जो रिसेंटली सबमिट होते हैं उससे क्वेश्चन आता है। तो लास्ट ईयर 1 ईयर में जो भी न्यू सबमिट हुए हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे टॉपिक्स रखी हूँ। और उसके अलावा आप लोग को गवर्नमेंट स्कीम्स तो लास्ट ईयर मुझे लगता है कि 2 पूछ लिया गया था, एक स्कीम था और एक ऐप था। 65 में भी कोई मिशन शक्ति स्कीम्स जो था उससे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को समराइज़ करके चलना है जो अगेन न्यूज़ में रहे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की टॉपिक्स में अगर हम लोग देखें तो इंडिया बांग्लादेश है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इंडिया यूरोपियन यूनियन, जब से ब्रिटेन जो है वो एग्ज़िट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, तब से हम लोग जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारे लिए एक अलग सा डायमेंशन भी है यहाँ पे। रशिया यूक्रेन वॉर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए, इसके लिए तो एक बहुत अच्छी आप लोग के पास मटेरियल और जो आंसर है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इंडिया जापान अलग से हमारे यहाँ अभी आज की डेट में आप देखो न्यूज़ में रहा है। चाइना ताइवान भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। चाइना का जो हरकत है जिस तरीके से, तो ये एक रेयर मैं बताती हूँ, क्योंकि हमेशा पूछा जाएगा इंडिया के कंपैरिजन में, बट क्योंकि चाइना इस बार बहुत ज़्यादा, इसको और भी एंगल से पूछा जा सकता है, बट चाइना ताइवान में यहाँ पे लिखने का एक मेरा मकसद है कि आप लोग इस एंगल को भी समझने का कोशिश करो। कई बच्चे इंटरनेशनल जो टॉपिक्स होते हैं IR का उसे बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, बट ये समझने का कोशिश कीजिए कि आज की डेट में क्वेश्चंस का जो नेचर है वो काफ़ी डायनेमिक है। तो अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंडिया के कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी आप लोग कवर करके चलना। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 5 ऐसे यहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन है, या फिर जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, बस इस 5 टॉपिक पे आप लोग ज़रूर फोकस करना। उसके अलावा मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताऊँ जो कि मीटिंग हुई है लास्ट 1 ईयर में। सो SCO
क्योंकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है। सार्क के बारे में कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं कि सार्क को फिर से रिवाइव करने के लिए बातें की जा रही है। सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये दोनों की तो हमेशा टक्कर चलती रहती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं और इसके बारे में हमेशा डिस्कशन भी होते रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इन दोनों कंट्री के, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और ये काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए ध्यान रखना है। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, तो आई होप कि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड देन एक नया यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है I2U2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग भी यहाँ पे मेंबर है और इससे रिलेटेड यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया था। तो इस पे मुझे ज़्यादा फोकस लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी थोड़ी थोड़ी कॉपी कैट होते जा रही है यूपीएससी की। तो इसलिए अगर जो यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो उसकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि इसकी एजेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक और आप रख सकते हो क्वाड, ठीक है, वो यहाँ पे मैं सोच रही थी ऐड करना बट नहीं ऐड की, बट आप लोग अभी ऐड कर लो कि क्वाड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, इसकी सबमिट भी हुई, तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा आप देखो गवर्नमेंट स्कीम से तो बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रहा है, जैसे कि पोषण अभियान 1.0 2.0, इसका भी सेकंड वर्जन आया है। सो दैट्स वाई अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी हो गया या फिर वेमेन हो गए या फिर चाइल्ड हो गए या फिर बच्चियाँ हो गई, हर किसी पे इस पे फोकस रहता है, प्रेग्नेंट वेमेन वगैरह सब में। तो माल न्यूट्रिशन के भी यहाँ पे जो शिकार होते हैं उनके बारे में भी बात किया जाता है। तो एक हॉलिस्टिक टाइप का, ये आप जानते हो कि पोषण अभियान बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और हर एक सितंबर मंथ में आपको पता है कि ये पोषण माह चलाया जाता है, तो इसलिए भी आप देख सकते हो। देन अगेन मिशन शक्ति हो गया, अग्निपथ स्कीम जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह हुए हैं, तो ये तो एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करके रखना। PM स्वनिधि भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो वेंडर्स के लिए स्कीम आए हैं। देन PM किसान स्कीम, क्योंकि देखिए ये बातें तो की गई है कि 6000 जो है पर ईयर दिया जाएगा, बट इसमें भी कई ज़्यादा लूपहोल्स देखने को मिल रहा है। बहुत सारे किसान जो बेनिफिशरीज़ है वो भी अभी भी इस स्कीम से बाहर है, और साथ ही साथ आपने देखा है कि कई लोगों को तो मिलता भी नहीं है, एलोकेशन भी नहीं है सरकार के पास, बहुत अलॉटमेंट नहीं है और एलोकेशन भी नहीं दिया गया है न्यू बजट में। तो काफ़ी तरीके की यहाँ पे कंप्लेंट्स निकल कर आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पे लूप होल्स है, तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए ये भी टॉपिक आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो ये तो पूरी बातें रही। ओके, इसके अलावा आप लोग देख लो कि ये ओनली 15 टॉपिक्स है, 15 to 16 टॉपिक्स आपका हो गया क्योंकि क्वाड मैंने ऐड किया। इसके अलावा क्या है कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये मेरी एक सजेशन है आप लोग के लिए, और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है कि सडन आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और लिखने का कोशिश करोगे तो वो हो नहीं पाता है अनटिल अनलेस जब तक आप लोग का एक प्रैक्टिस नहीं हो कि कितने टाइम में आपको कितने पेजेस में एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है और क्या एक पैटर्न होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को बोलती हूँ कि जो सिलेक्शन होते हैं वो बस मेंस के ही मार्क्स पे भी होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी मार्क्स बहुत वैरी करते हैं। तो मे भी क्या होता है कि वो आपके रैंक को डिसाइड करता है, बट फिर भी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है मेंस आंसर राइटिंग में। अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग अपने नहीं कर पा रहे हो, चाहते हो कि मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम चला रही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में डेली हमारी एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसकी मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम आप लोग की यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग होने वाली है, तो उसलिए मैं यहाँ पे मॉडल आंसर देती हूँ कि जिससे आप समझ सको कि एक बेटर आंसर में क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। इसके अलावा तो आप लोग भी ऐड ऑन कर सकते हो, सब आप लोग के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये एक ईमेल आईडी है, अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग के लिए GS1 GS2 के लिए अगर आप लोग को ज्वाइन करना है और डेली मेरे साथ जुड़ना है, जिसमें कि 50 डेज़ चैलेंजेस चल रही है, तो इसको मैं एक्सटेंड भी करूँगी। अगर यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो जाता है मेंस का, जो BPSC मेंस का, तो ये प्रोग्राम आपका एक्सटेंड रहेगा और तब तक मैं ओपन रखूँगी जब तक 67 BPSC मेंस ना हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें कि आप लोग अपने जो मेंस आंसर राइटिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सको, ठीक है। तो ये मेल ID है जिसमें आप लोगों को फर्दर कोई भी डिटेल्स है कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या है, नहीं है, जो भी क्वेरीज है आप इस मेल ID में मेल करके आप लोग पता कर सकते हो। फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जरूर लेकर आऊँगी। और साथ ही GS2 में भी मैं बात करूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये तीनों बाइफर्केट करके मैं आराम से आप लोग को बताते जाऊँगी। और आप लोग की जो प्रिपरेशन है ना, उसको और ज़्यादा मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए आज के डेट में क्या है कि मार्केट में मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है और
बहुत कम टाइम होता है कि कैसे कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। तो मैं इसीलिए इतने सारे वीडियोस जो है एक साथ में आप लोग को डे बाय डे आप लोग को प्रोवाइड करते जाऊंगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही। और डेली जो हम लोग की विज़न IAS जो मंथली मैगजीन में डिस्कस करती हूँ उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक टॉपिक आप लोग का मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, और किसी भी टॉपिक में अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, तो फिर क्वेश्चंस किसी भी तरीके का पूछा जाए आप ज़रूर लिख कर आओगे। फाइन, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।